जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज लाइव भी आऊँगी 4 बजे, 4:30 बजे। और उससे पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। मेरा है ना बहुत मन था कि मैं ऐसी वीडियो एक बनाकर डालती हूँ, शायद आप लोगों को मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो मैं बताऊँ तो आप लोगों को पसंद आए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी सी आपको नॉइज़ आ रही होगी ज़्यादा बाहर से, क्योंकि बाहर गैराज है और गैराज से ना आवाज़ें आती रहती हैं। तो पता है गाइज़, मुझे ना सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ। कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन मैं जो मेरा कर्म है मैं उसको करना चाहती हूँ। तो गाइस, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है, मेरी आपकी किसी की भी। क्योंकि आजकल ऐसा ऐसा हो रहा है कि कहाँ क्या हो जाए किसी को नहीं पता। तो मैं अपनी लाइफ की एक ऐसी ही घटना आपको सुना रही हूँ। 2020 के बाद मेरा टाइम बहुत बुरा आया, बहुत बुरा। और 2024 के बाद अच्छा आया, बैलेंस है अभी। 2024 के बाद से बैलेंस है। 2021 में मैं प्रेग्नेंट हुई। पहले वाला बेटा मेरा 2015 का है। 2014 में मेरी शादी हुई थी, मई 2014 में, और 2015 का मेरा बेटा है। इसके बाद 2021 में मुझे लगा कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कंसीव किया, मैं प्रेग्नेंट हुई। और आपको मैं बता दूं कि मैं पहले सोशल वर्कर थी, आशा कार्यकर्ता बोलते हैं जिसको, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ रहता है। लिंक प्रोवाइडर, लिंक वर्कर या लिंक प्रोवाइडर ऐसे ही बोला जाता है उनको, जो कि है ना समाज को स्वास्थ्य से जोड़ने का काम करते थे। मैं भी वही काम करती थी और मैं अपना काम इतने अच्छे से करती थी कि कुछ भी हो जाए, किसी को भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता था। तो काम करते 2021 में 2020 में कोरोना आया। कोरोना में मैंने रो करके ड्यूटी की है, लेकिन मैंने फिर भी कोविड-19 में ड्यूटी की और उसका सर्टिफिकेट भी मिला है मुझे। और मैं नहीं जाती थी, तो जो वहाँ के एसडीएम सर थे, मैंने उनको बोला था कि सर, अगर मैं मर गई ना तो मेरे घर वाले मुझे देखने भी नहीं आएंगे कि ये कहाँ पड़ी है। तो सर ने मुझे बोला कि मैडम, हम भी कर रहे हैं ड्यूटी, हमारे भी घर वाले हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो मैं रो दी थी उनके सामने, क्योंकि मैं कंटेनमेंट जोन में भी जाती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि यहाँ मुझे नहीं जाना, वहाँ मुझे नहीं जाना। और है ना, मैम क्या करते थे, मुझे ही लेके जाते थे साथ में। पूरी ड्रेस पहनती थी मैं, वो किट वाइट कलर की, आज भी पड़ी है एक किट हमारे घर पे, वो उसके ग्लव्स पड़े हैं, और जो चश्मे रहते हैं ना वो प्लास्टिक वाले, वो भी अभी भी पड़े हैं। तो क्या हुआ था, जब वो किट देते थे, एक दवाई की किट देते थे हमको, कि अगर आपको ऐसा लगे, सर्दी जुकाम खांसी बुखार कुछ भी लगे, तो आप ये दवाइयाँ खा लो। अब मेरे मन में ना डर बैठ गया था कि ऐसा नहीं हो कि मैं ये खा मुझे कुछ हो जाए। मेरा भैया था जब 5 साल का था वो, तो मैं क्या करती थी, उसमें से 2 गोली निकालती थी और खा लेती थी। उससे मुझे थोड़ी सी बेचैनी टाइप होती थी, थोड़ी सी घबराहट टाइप होती थी, तो मुझे ड्यूटीज़ करनी पड़ती थी। अब वो जो गोलियां खा रही थी ना, उनकी गर्मी में मेरे को कैसे हो रही थी, उनका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा था ना, मैं नहीं जानती थी, लेकिन वो हो रहा था अंदर ही अंदर। मैं प्रेग्नेंट हुई। अब प्रेगनेंसी में मुझे 5वें महीने तक इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं थी, और 5वें महीने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने लगा। मैम ने मुझे सजेस्ट की कि तुम पिल्स लो, जो बीपी पिल्स होती है वो। तो मेरी ना बुद्धि घास चरने चली गई थी। मैं ना इतनी बेवकूफ़ थी, मुझे नहीं पता था। मैं स्वास्थ्य विभाग में काम करती थी, लेकिन मैंने टैबलेट नहीं ली। मुझे क्या डर था अंदर से, अगर मैंने ये टैबलेट लेना शुरू कर दी तो मुझे ये टैबलेट ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। आज वही हो रहा है, मैं वो टैबलेट ले रही हूँ।
तो मैंने टैबलेट नहीं ली। एक तो टैबलेट नहीं ली, दूसरा फील्ड में घूमने का वर्क मेरा, हॉस्पिटल जाना पड़ता था, घूमना पड़ता था। तो उसी टाइम कोरोना की सेकंड लहर आई मार्च में। 8 मार्च को मैं मैम को दिखाने गई, मुझे बहुत तेज़ बुखार था। तो मैम ने बोला कि ये क्या तकलीफ़ है। मैंने बोला मैम मूवमेंट तो हो रहे हैं बच्चे के, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। मैम ने मुझे देखा तो धड़कन नहीं आई। तो मैम ने बोला, मतलब उनको लग गया कि कुछ गड़बड़ हो चुका है इसके साथ। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू कुछ भी मत कर बेटा, सीधे MYH हॉस्पिटल है वहाँ जा, और उनको ये बात बताना कि मैं ऐसे हूँ और मेरे साथ कब से तुझे बुखार है वो बताना, और वहाँ पे भर्ती हो जाना। मैं डर गई। MY हॉस्पिटल में खुद पेशेंट लेके जाती हूँ, लेकिन वहाँ कैसे पेशेंट टैकल करते हैं ना, मैं नहीं गई वहाँ पर। हम गए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है ESIC, जो ये एम्प्लॉयज़ का हॉस्पिटल्स होता है, जहाँ पर PF जिनका कटता है उनका इलाज होता है, जिनकी 20,000 सैलरी रहती ना, बिलो द 20,000, तो उनको वहाँ पर लिया जाता है। वहाँ पर गए तो वहाँ उन्होंने बोल दिया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा ख़त्म हो चुका है अंदर, अल्ट्रा यूट्राइन डेथ हो चुकी है, अब इसको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके मुझे जब बेटी हुई थी, और मुझे बेटी ही चाहिए थी, वो चली गई, वो गई। पहला केस था, और मतलब पहली बार ही ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो मैंने ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं किया, और ज़्यादा मैंने मतलब दुख हुआ मुझे, लेकिन अंदर से कम दुख हुआ, इतना नहीं हुआ था, सच बता रही हूँ, कम दुख हुआ था। 7वां महीना था मेरा। फिर वो हो गया, धीरे धीरे टाइम गया, मैंने अपनी जॉब वापस से ज्वाइन कर ली, मैं जॉब पे बराबर जाने लगी। अचानक मेरी प्रेगनेंसी फिर से कंसीव हो गई। 2 से 3 महीने के बाद ही मुझे फिर से कंसीव हो गई। मैं थोड़ा सा डर गई। मैडम को नहीं बताया मैंने, 4 महीने तक नहीं बताया। 4 महीने बाद मैंने मैडम को बताया, तो मैडम बोले कि बेटा तेरा अभी ऐसा केस हुआ था, तूने फिर और तू एक कार्य करता है। तो फिर मैडम ने बोला ठीक है करो, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन दवाई टाइम पर लेना। मैं सारी दवाइयाँ टाइम पर ले रही थी, और मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह सब ठीक था। एकदम से मुझे वही वाली फीलिंग आई वापस से। फिर मैंने मैडम को दिखाया जाकर। 6 महीने सही गए मेरे, अच्छे गए 6 महीने। 7वें महीने में मुझे वही दिक्कत हुई थी। 8वें महीने में, ये 7वां नहीं था, ये 8वां मुझे लग चुका था। तो एकदम से मुझे फीलिंग आई, मैं गई मैडम को दिखाने। तो उस दिन बच्चा बिल्कुल ठीक था, मूवमेंट हो रहे थे उसके, और मूवमेंट भी हो रहे थे, और ब्लड प्रेशर मेरा चेक किया उन्होंने, तो बोले सभी का ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आपका भी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप बड़े हॉस्पिटल दिखाया। यहीं पास के अस्पताल में मैं गई थी। मैं बड़े हॉस्पिटल दिखाने गई, तो वहाँ बोला मैडम ने कि आपको ये भर्ती होना है तो भर्ती हो जाओ, आप क्योंकि आपके साथ पहले ऐसी हिस्ट्री हो चुकी है, तो आप भर्ती हो जाओ, और भर्ती नहीं भी होना है तो आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दो, और आप पिल्स लेते रहना अपनी। मैंने बोला ठीक है मैडम। अब मैं वहाँ से, उन्होंने सिर्फ इतना बोला, मुझे ये नहीं बोला कि आपको आज ही भर्ती होना पड़ेगा और आज ही भर्ती हो, आपका सीज़र हो, नहीं बोला ऐसा। मैं भर्ती नहीं हुई, मैं घर आ गई। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं घर आ गई। मैंने घर आके दवाई भी ली, आराम भी किया, और दूसरे दिन ना मुझे मूवमेंट ही फील नहीं हुआ। अब मैं गई दिखाने मैडम को वापस से, उन्होंने कहा इमरजेंसी में, मतलब मैं इमरजेंसी में ही गई थी, तो मुझे भर्ती कर लिया। भर्ती किया, मैडम ने बोल दिया कि फिर से वही हुआ है, अल्ट्रा यूट्राइन डेथ हो चुकी है। अब मेरे पैर तले से बिल्कुल ज़मीन खिसक गई थी। मुझे लग रहा था कि बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। मुझे लग रहा था कि भगवान आपने इसको तो मारा, मुझे भी मार डालो, अब मुझे नहीं जीना, ऐसा मुझे हो गया था। और
मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। बहुत बहुत इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ़ मतलब मुझे कभी नहीं हुई जो उस पल में हुई थी। मतलब ना, मैं अपने आप को आज भी मैं वो पल याद करती हूँ ना, वो पल मेरा बहुत बहुत पेनफुल था। और भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि कभी भी किसी भी किसी भी किसी भी महिला के जीवन में वो पल ना आए, क्योंकि एक बार देखा ये सब, एक बार थोड़ा बहुत रोई थी, मतलब इतना समझ गई थी कि चलो ठीक है कुछ नहीं। लेकिन दूसरी बार जब दूसरी बार ऐसा हुआ ना, तो खुद कलेजा तो फटा ही, लेकिन लोगों ने भी उसको छलनी कर दिया बिल्कुल। इतना बोला, ये डॉक्टर ने ये अपने ही बच्चे को खा गई, इसने अपना ध्यान खुद नहीं रखा, पैसे की लालचन थी, सिर्फ काम करती रही, खुद पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ऐसे शब्द सुने मैंने, गालियाँ सुनी मैंने, अपने बच्चे को मार दिया इसने। इसके बाद सब सुना मैंने, सब सुना, अपने अंदर से खुद को थोड़ा मजबूत किया। 2-3 महीने तो मतलब मेरे आंसू बिल्कुल नहीं टूटे। 2-3 महीने तो मैं ऐसी हो गई थी बिल्कुल कि जैसे अगर किसी ने मेरे सिर पे हाथ फेरा ना तो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती थी। डिप्रेशन टाइप हो गया था मुझे। इसके बाद वापस मैं यहाँ आई, मैं मेरे मायके चली गई थी। इसके बाद मैं वापस यहाँ आई तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने नौकरी छोड़ दी, मुझे नहीं करनी है नौकरी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं मैडम के सामने जाऊंगी तो उनसे कैसे नज़रें मिलाऊंगी, मैं कैसे बताऊंगी कि मेरे साथ 2 बार ऐसा कैसे हो गया। और वो खुद भी पूछते थे, मुझे बेटी जैसा मानते थे मैडम, हर काम में आगे करते थे मुझे, हर काम में। तो फिर मैंने क्या किया कि नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। बहुत बोला उन्होंने, मत दे मत दे मत दे, लेकिन मैंने नहीं मानी, इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद 2023 में वो टाइम पीरियड गया। मेरे मामा वगैरह सब ने मुझे बोला, समझाया खुद कि कुछ नहीं होता, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। मैंने बोला ठीक है, हो गया। 2023 एंड में, नहीं जून में, कितने जून को, 28 मई को मेरे मामा, जो कि मतलब मैं उनके साथ, मैं पहले मामा के यहाँ रहती थी तो इतना लगाव था उनसे कि बस बहुत ज़्यादा। तो मई में 28 मई को वो हमारे यहाँ गाय भैंस रखते हैं, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। तो मामा मेरे गाय छोड़कर लेकर गए थे, फ़ोन पर बातें कर रहे थे। तो पता नहीं उस गाय को क्या हुआ, उसने ऐसे करके उनको उठाया सिर पे और फेंक दिया। अब उनको फेंका तो एक बार फेंका, फिर उठाया, फिर फेंक दिया, और इतने लंबे चौड़े आदमी को उस गाय ने उठाकर फेंक दिया। उनकी यहाँ की नब्ज रहती है वो दब गई, तो उनके हाथ पैर चलना बंद हो गए, पैरालाइज्ड हो गया उनको पूरे शरीर में। सिर्फ वो बोल रहे थे। यहाँ का उनका ऑपरेशन हुआ था अहमदाबाद में, क्योंकि भोपाल में लोगों ने जवाब दे दिया था, तो फिर उनको अहमदाबाद लेके गए थे। वहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ, वो अच्छे थे 4-5 दिन, मतलब 17 दिन अच्छे रहे वो। और
फिर हम गए उनके पास, तो वो मेरी मम्मी को बहुत मतलब मानते थे, उनको आना नहीं देना चाहते थे, उनको माँ जैसा मानते थे मम्मी को। लेकिन क्या हुआ कि मम्मी आ गए वहाँ से, कुछ प्रॉब्लम हो गए थे मामा मम्मी के बीच में, तो मम्मी वहाँ से आ गई। मम्मी आई तो मम्मी ने बोला कि तुझे जाना पड़ेगा, अभी के अभी जा। वो आ घर गए थे, लेकिन उनका मन वहीं था, लग नहीं रहा था, बेचैन हो रही थी वो भी और मामा भी। मैं गई वहाँ पर मेरी छोटी वाली मौसी के साथ, हम दोनों गए। जैसे तैसे हमारी टिकट नहीं हो रही थी, इसके बाद भी हम लोकल डिब्बे में गए, जैसे तैसे करके हम अहमदाबाद पहुँचे और उनके पास गए। हम 4 दिन रहे उनके पास। तो मामा ठीक ठाक थे, लेकिन उनको क्या हुआ, एक नली डली थी नाक से, उससे खाना पानी सब उसी से जाता था। अब वो नली है ना, डॉक्टर ने नहीं बोला निकालने, लेकिन हम सबको ऐसा लगा कि इनको मुंह से खिलाएंगे तो शायद ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमको इतना ज्ञान ही नहीं था कि नली ही इनके लिए अभी सुरक्षित है, मुंह से खिलाना सुरक्षित नहीं है। तो डॉक्टर से कहकर वो नली निकलवा दी। जैसे ही वो नली निकली, हम उनको थोड़ा थोड़ा लिक्विड टाइप मुंह से देने लगे। तो जो मुंह से दिया उनको, तो उनको है ना, यहाँ का ऑपरेशन हुआ था, तो उनको ना वो पेट की आहार नाल में ना जाके जो सांस नली रहती है उससे जाकर, और जो फेफड़े रहते हैं, लंग्स रहते हैं, उनमें चले गया और उनको उनमें इन्फेक्शन हो गया। अब मामा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। ये पल मेरे लिए, ये वाला पल भी मेरे लिए बहुत बहुत पेनफुल था, क्योंकि कोई कुछ भी कहे, मामा बहुत अच्छे थे मेरे, और वो कैसे भी थे, लेकिन फ़ोन लगाना नहीं बोलते थे। फ़ोन लगाते थे, क्या बनाया तूने, क्या किया तूने, पूछते थे ज़रूर। जान से प्यारे मेरे मामा चले गए। थंबनेल में मैंने उनकी फ़ोटो लगाई है, देख, बहुत अच्छी माँ। ये 3 केस मेरी ज़िंदगी के ऐसे हैं कि शायद मैं इनको कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। और मैंने अभी कहा था कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी मतलब हमारे परिवार में अंकल हैं, उनका लड़का मेरे भाई से भी छोटा था, 22-23 साल का ही था। परसों वो भी एक्सपायर हो गया, न्यू ईयर वाले दिन, इसलिए मैं लाइव भी नहीं आई थी परसों। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि लाइफ में ना कुछ भी नहीं रखा है, सबसे अच्छे रहिए, खुश रहिए, बस खुद को खुशी मिले वो काम कीजिए। दूसरों को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे तो ना, आप मर भी जाओगे तो यूँ बोलोगे कि ये ढंग से नहीं मरा, ऐसे रहते दूसरे लोग। और किसी के लिए कितना भी कर दो, कोई नहीं पूछता। तो आप भी, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। 2024 में मेरा बाबू आया और वो इतनी खुशियाँ लेकर आया, भोलेनाथ ने इतनी खुशियाँ भेजी मेरे जीवन में। भगवान बस इन खुशियों को दुगना कर देना। अब दुख सहन करने की क्षमता नहीं है मुझ में। एक हंसता हुआ चेहरा दिखता ना, उसके पीछे बहुत दर्द होता, बहुत। तो गाइस, बहुत हिम्मत करके वीडियो बनाई है ये, तो आप इसको फुल सपोर्ट करना, और जैसे भी आपकी राय हो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।